सुप्रभात बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा व्याकरण का पाठ 6 लिंग। ये पाठ शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सामने स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले हमें स्क्रीन पर 4 चित्र दिख रहे हैं, है ना। उन चित्रों के नीचे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। अब हम पहले उन वाक्यों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये वाक्य हमें क्या बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले, तितली उड़ती है, चूहा सेब कुतर रहा है, सीमा खाना खाती है, रसोइया खाना बनाता है। अब यहाँ देखिए, ये जो 4 शब्द हैं, तितली, चूहा, सीमा और रसोइया, ये चारों जो है ये संज्ञा शब्द हैं और इसीलिए इसे हाईलाइट करके हमें बताया गया है। बच्चों, ऊपर के वाक्यों में तितली, चूहा, सीमा और रसोइया क्या है? संज्ञा शब्द हैं। इनमें तितली व सीमा से स्त्री जाति के होने का ज्ञान होता है और चूहा व रसोइया से पुरुष जाति होने का ज्ञान होता है। अब नाम से ही हमें लग रहा है कि तितली और सीमा, क्योंकि एक लड़की है, तो ये जो है ये स्त्री जाति का ज्ञान कराता है और चूहा और रसोइया जो है ये पुरुष जाति का ज्ञान करा रहा है। ऐसे ही नीचे के चित्रों में अध्यापक, बैल पुरुष और गाय व अध्यापिका स्त्री जाति के नाम है। देखिए, नीचे 4 चित्र और दिए गए हैं। पहला देखिए अध्यापक, दूसरा अध्यापिका, तीसरा गाय और चौथा बैल। इसमें अध्यापक और बैल जो है ये पुरुष जाति का ज्ञान करा रहे हैं और अध्यापिका और गाय जो है वो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अब सभी संज्ञा शब्द जो तरह के नामों में बटे होते हैं, स्त्री जाति तथा पुरुष जाति, जो संज्ञा शब्द हैं वो 2 तरह के नामों में बटे होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। कौन कौन से? पहला स्त्री जाति और दूसरा पुरुष जाति। कहने का तात्पर्य यह है कि संज्ञा शब्द या तो पुरुष जाति के होते हैं या स्त्री जाति के। जो संज्ञा शब्द हैं हमारे, या तो वो स्त्री जाति के होंगे या फिर पुरुष जाति के। स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले चिन्ह लिंग कहलाते हैं। बच्चों, जिस जाति से हमें स्त्री और पुरुष का बोध होता है ना, जिस चिन्ह से हमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। अब मैं लिंग की परिभाषा बोल रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि लिंग की परिभाषा क्या है। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष व स्त्री जाति का होने का ज्ञान होता है, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष व स्त्री जाति का होने का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। आया आपको समझ में कि शब्द के जिस भी रूप से अगर हमें ये पता चलता है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, अगर हमें स्त्री और पुरुष जाति का ज्ञान होता है तो उसे हम लिंग कहते हैं। अब इस प्रकार लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। कितने भेद होते हैं? 2। पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है। अब संज्ञा शब्द से जो भी संज्ञा शब्द हैं उनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है तो वो क्या कहलाती है? स्त्रीलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग। जैसे अब देखिए यहाँ पर उदाहरण में किताब, मौसी, दिल्ली, ऊँटनी, शेरनी, चूहिया,
चंपा की बेल आदि। ये कुछ उदाहरण हमें दिए गए हैं जो कि स्त्रीलिंग के हैं। अब पुल्लिंग क्या होता है? जैसे स्त्रीलिंग होता है कि जैसे संज्ञा शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हुआ, वैसे ही शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब उदाहरण देखिए यहाँ पर, जैसे ग्रंथ, मौसा, बिलाव, ऊंट, शेर, चूहा, वटवृक्ष आदि। ये कुछ उदाहरण हैं जो कि पुल्लिंग के हैं। आइए अन्य पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्दों को जानें। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको जो चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में हमें एक तरफ स्त्रीलिंग और एक तरफ पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। आइए हम इसे एक बार पढ़ते हैं। जैसे स्त्रीलिंग राधा, उसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? कृष्ण। सीता, राम। लड़की, लड़का। माता, पिता। मामी, मामा। बहन, भाई। बिल्ली, बिलाव। पंडिताइन, पंडित। सेठानी, सेठ। बुढ़िया, बूढ़ा। नौकर, नौकरानी। मालिन, माली। मुर्गी, मुर्गा। लेखिका, लेखक। चूहिया, चूहा। बंदरिया, बंदर। तो आया आपको समझ में कि एक तरफ स्त्रीलिंग है और दूसरी तरफ उसका पुल्लिंग है। स्त्री, पुरुष। शेरनी, शेर। हथिनी, हाथी। चाची, चाचा। नानी, नाना। पत्नी, पति। बकरी, बकरा। देवरानी, देवर। लुहारिन, लुहार। घोड़ी, घोड़ा। सेविका, सेवक। पड़ोसिन, पड़ोसी। गायिका, गायक। बालिका, बालक। लोमड़ी, लोमड़। रानी, राजा। तो बच्चों, ये थे हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द, है ना? आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसकी एक बार घर पर भी प्रैक्टिस करेंगे। और जो मैं आपको वर्कशीट दूंगी, आप उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और अगर बुक हो तो उसे बुक में फिल करेंगे। हैव अ नाइस डे।